उत्तर प्रदेश राउंड 2 की रिजल्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ वेस्ट बंगाल के भी राउंड 2 की रिजल्ट आज जारी की गई है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में कट ऑफ हायर साइड पे गई है, बट उत्तर प्रदेश में राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप की है और अच्छा खासा कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। फ्रेंड्स, 2025 में उत्तर प्रदेश में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जो सालों के बाद देखने को मिला है कि राउंड 2 में भी अच्छे खासे सीट आए हैं और ड्रॉप हुआ है राउंड 2 में अच्छा खासा रैंक और स्कोर। तो ऐसे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खुशखबरी है कि उनको अच्छा खासा ड्रॉप होते हुए, अगर नॉन माइनॉरिटी कोटा की बात करें तो 254 के स्कोर पे आया गया है और माइनॉरिटी में तो 148 तक भी उत्तर प्रदेश में सीटें मिली है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 2025 में फीस में अच्छी खासी हाइक हुई है। ये एक रीजन है जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से शिफ्ट होके आइदर वो डिम्ड के तरफ चले गए और भी स्टेट को उन्होंने ऑप्शन में लिया जिनकी फीस लोअर साइड पे है। इस कारण से राउंड 2 में अच्छा खासा सीट बच के उत्तर प्रदेश में आया, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राउंड 2 में उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें बची हैं। जनरली उत्तर प्रदेश का ट्रेंड क्या होता था कि राउंड 1 में सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग उत्तर प्रदेश में ही होती थी, बट 2025 में यह ट्रेंड चेंज हुआ। अब राउंड 2 में उत्तर प्रदेश में सीटें भी ज्यादा आई और कट ऑफ अच्छा खासा ड्रॉप भी किया। आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हम प्राइवेट कॉलेजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसके राउंड 2 की कट ऑफ की एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में हम कंपेयर करेंगे कि राउंड 1 से कितना डिफरेंस आया राउंड 2 में, और इसके साथ राउंड 3 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है उत्तर प्रदेश में, वो भी हम एक बार डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो कट ऑफ ट्रेंड राउंड 1 में भी रहा, उसमें जो लोअर फीस वाले कॉलेज हैं, चाहे वो कॉलेज नए भी क्यों ना हो या बहुत अच्छे ना हो या मिडिल रेंज में हो, तो भी जो अच्छे कॉलेज हैं जिनकी फीस हायर साइड पे है, उनके रेस्पेक्ट में कट ऑफ उनकी हायर साइड पे हुई। स्टूडेंट ने फीस और बजट को ज्यादा टारगेट किया, जिनका बजट लोअर साइड पे था उनको अपने ऑप्शन की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखा। ये राउंड 1 में भी देखने को मिला था और ये राउंड 2 में भी देखने को मिला है कि जो कॉलेजों की फीस आपको लोअर साइड पे थी, वो आपके कट ऑफ में हायर साइड पे गई है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो है उत्तर प्रदेश के राउंड 2 के कट ऑफ की, और आज इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस और आप अपग्रेडेशन में कैसे जा सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं राउंड 2 और कंपेयर करते हैं राउंड 2 के कट ऑफ को लेके। तो सबसे पहले आते हैं शारदा मेडिकल कॉलेज, जो राउंड 1 में 86,482 रहा था, 473 का स्कोर था। वही राउंड 2 में ड्रॉप होके 1,95,896 हो गया, 408 का स्कोर रहा। हिंद सीतापुर की बात करें तो आपको राउंड 1 में 1,21,547 था, 450 का स्कोर था। राउंड 2 में ये ड्रॉप होके 1,60,036 हो गया, 427 का स्कोर हुआ। इसके साथ केडी मथुरा की बात करें तो राउंड 1 में 1,24,130 का रैंक था, 449 का स्कोर था। यही आपको ड्रॉप करके 1,32,349 राउंड 2 में गया और 444 का स्कोर गया। यूनाइटेड प्रयागराज की बात करें तो राउंड 1 में 1,41,916 था, 438 का स्कोर था, और राउंड 2 में जो ये ड्रॉप हुआ है वो 1,53,216 और 431 का स्कोर है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेंड ऐसा है, आप जब नीचे आओगे तो जिनमें कम फीस है उसमें ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ड्रॉप हुआ है
बट जिसमें फीस हाईएस्ट है उसमें ड्रॉप ज्यादा देखने को मिला है राउंड 2 में। अब आते हैं मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का। इसमें 1,61,578 का राउंड 1 में था, 426 का स्कोर था। यही राउंड 2 में ड्रॉप होकर 1,96,805 चला गया, 407 का स्कोर था। सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ की बात करें तो 1,64,442 राउंड 1 में था, 425 का स्कोर था। यही ड्रॉप होकर 1,90,852 रह गया राउंड 2 में, और 410 का स्कोर है। हिंद बाराबंकी की बात करें तो 1,67,386 का राउंड 1 में था, 423 का स्कोर था। यही अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला। 2,49,632 का राउंड 2 में रह गया, 380 का स्कोर यहां पे राउंड 2 में जाते हुए दिख रहा है। हेरिटेज वाराणसी की बात करें तो 1,70,864 राउंड 1 में था, 421 का स्कोर था। यही राउंड 2 में ड्रॉप होके 1,89,181 का रह गया, 411 का स्कोर है। एसआरएमएस बरेली की बात करें जो एक बहुत अच्छा कॉलेज है, यूपी में नंबर 1 पे आता है। जो राउंड 1 में कट ऑफ था 1,77,049 था, 418 का स्कोर था। ये ड्रॉप हुआ है अच्छा खासा, 4,33,125 का है, 304 का स्कोर है। तो 100 मार्क्स से एबव 114 के आसपास जो है ये ड्रॉप कर गया है। एक अच्छा कॉलेज, जैसे मैंने बताया कि बजट को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। रामा हापुड़ की बात करें तो राउंड 1 में 1,87,338 था, 412 का स्कोर था। सेकेंड राउंड में ये 2,29,989 रह गया, 390 का स्कोर है। सुभारती मेरठ की बात करें 1,91,200 का रैंक था, 410 का स्कोर था। 2,66,476 राउंड 2 में ड्रॉप होके हुआ, और 372 का स्कोर है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राउंड 1 में 1,92,231 का रैंक था, 409 का स्कोर था। 2,96,410 राउंड 2 में ड्रॉप हुआ, 359 का स्कोर रह गया। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर की बात करें तो 2,12,393 का राउंड 1 में रैंक था, 399 का स्कोर था। और ड्रॉप जो हुआ ये 2,69,532 का रह गया, 371 का स्कोर है। जीएस हापुड़ की बात करें तो 2,30,414 का राउंड 1 में था, 390 का स्कोर था। ये ड्रॉप हो गए, 3,51,380 पे गया, और 335 का स्कोर रह गया। एसकेएस आप मथुरा की बात करें तो राउंड 1 में जो 2,46,379 का रैंक था, 382 के स्कोर पे राउंड 1 में गया था। यही ड्रॉप होके 3,64,468 तक गया, 330 का स्कोर राउंड 2 में रहा है। नारायणा कानपुर की बात करें तो 2,46,901 का जो है रैंक था, 382 का स्कोर था। ड्रॉप हो गए 3,83,586 चला गया, और 322 का स्कोर राउंड 2 में रहा। कृष्ण मोहन की बात करें मथुरा की तो 2,48,698 का राउंड 1 में था, 381 का स्कोर था। यही ड्रॉप होके 3,92,077 चला गया, 319 का स्कोर राउंड 2 में गया। प्रसाद लखनऊ की बात करें तो 2,49,298 का राउंड 1 में था रैंक, 381 का स्कोर था। 3,57,901 ड्रॉप होके हुआ रैंक, और 332 का स्कोर ड्रॉप होके चला गया। मायो बाराबंकी की बात करें तो राउंड 1 में 2,54,097 का रैंक था, और 378 का स्कोर था राउंड 1 में, और यही आपको 3,34,849 का राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप हुआ, और 342 का स्कोर रहा। नोएडा इंटरनेशनल की बात करें तो 2,58,874 का राउंड 1 में कट ऑफ था, 376 का स्कोर था राउंड 1 में। यही ड्रॉप होके 4,27,750 का रैंक रहा, 305 का आपको स्कोर रह गया। यही फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कट ऑफ में अच्छा खासा राउंड 2 में ड्रॉप दिख रहा है। अब आते हैं वेंकटेश्वरा गजरौला पे। तो राउंड 1 में जो
रैंक था, 2,70,848 था, 370 का स्कोर था। ड्रॉप जो हुआ ये 3,75,194 तक चला गया, 325 का स्कोर रह गया। अजय संगाल शामली जो कॉलेज है, 2,86,180 का राउंड 1 में कट ऑफ था, 363 का स्कोर था। यही ड्रॉप होके 3,82,152 का चला गया और 323 का स्कोर रह गया। सरस्वती उन्नाव की बात कर रहे हैं, 2,90,000 का राउंड 1 में रैंक था कट ऑफ का, 362 का स्कोर था। 4,02,286 राउंड 2 में ड्रॉप हो गया, 315 का स्कोर रह गया। रोहिलखंड बरेली जो एक अच्छा कॉलेज है, वो राउंड 1 में 3,06,394 का था, 354 का स्कोर था। यही ड्रॉप होके 5,04,75 का चला गया। आप देख लें फ्रेंड्स, फीस हाई है, इस कारण से 2 लाख के आसपास का ड्रॉप रैंक में देखने को मिला है। 281 के स्कोर पे ये राउंड 2 में मिला है कॉलेज। श्री सिद्धि विनायक जो कॉलेज है, उसमें राउंड 1 में 3,23,060 का था, 347 का स्कोर था। ये ड्रॉप होकर 4,54,388 चला गया, 296 का स्कोर रह गया। BS कुशवाहा राउंड 1 में 3,23,497 का रैंक था, 347 का स्कोर था। ड्रॉप होके 4,21,396 चला गया, 308 के स्कोर पे ये राउंड 2 में मिला। वरुण अर्जुन सजापुर राउंड 1 में 3,26,398 का रैंक था, 345 का स्कोर था। यही ड्रॉप होके 4,39,268 का चला गया, 301 का स्कोर रह गया। KMC महाराजगंज की बात करें तो राउंड 1 में 3,26,537 का रैंक था, 345 का स्कोर था। यही ड्रॉप होके 4,40,266 चला गया, 301 का स्कोर रह गया। अब आते हैं एरा मेडिकल कॉलेज में नॉन माइनॉरिटी में, इसमें राउंड 1 में जो था 3,33,303 था और 343 का स्कोर था। यही ड्रॉप होके 4,60,725 चला गया, 294 का स्कोर रह गया। TH मिश्रा लखनऊ की बात करें तो 3,93,690 का आपको राउंड 1 में था, 318 का स्कोर था। यही आपको ड्रॉप होके 5,49,477 चला गया, 265 पे भी आपको TS मिश्रा राउंड 2 में मिल गया। राजश्री बरेली की बात करें तो 4,03,442 का जो है राउंड 1 में रैंक रहा, 315 का स्कोर था। ये ड्रॉप होके 5,73,777 रह गया, 258 के स्कोर में राउंड 2 में आपको राजश्री मिल गया। करियर की बात करें नॉन माइनॉरिटी कोटा में 4,12,710 का था, 311 का स्कोर था और राउंड 2 में ये ड्रॉप होके 5,36,183 चला गया, 269 का आपको स्कोर रह गया। तो राजश्री मेडिकल कॉलेज आप देखें फ्रेंड्स कितना नीचे चला गया। अब आते हैं एरा मेडिकल कॉलेज के माइनॉरिटी कोटा के सीट पे, तो राउंड 1 में 4,13,402 था, 311 का स्कोर था। राउंड 2 में जो ड्रॉप हुआ 4,41,574 और 301 का स्कोर था। तो आप माइनॉरिटी कॉलेज एरा में बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं देख रहे हैं कंपेयर टू जो ऊपर हमने देखा था। इंटीग्रल नॉन माइनॉरिटी में राउंड 1 में 4,18,846 का था रैंक, 309 का स्कोर था। यही ड्रॉप होके 5,73,405 चला गया, 258 के स्कोर पे आपको ये कॉलेज मिला। FH मेडिकल कॉलेज नॉन माइनॉरिटी कोटा में राउंड 1 में 4,33,851 का रैंक था, 303 का स्कोर था। 5,88,700 ड्रॉप होके राउंड 2 में चला गया, 244 का स्कोर रह गया। तो ये फ्रेंड्स आपको लोएस्ट साइड में नॉन माइनॉरिटी में आपको यूपी में जो है कॉलेज मिला है 5,88,708 पे और स्कोर 254 पे लोएस्ट साइड रहा FH मेडिकल कॉलेज आगरा में। अब इंटीग्रल माइनॉरिटी कोटा में आते हैं तो 5,14,501
रैंक था राउंड 1 में 276 का स्कोर था, यही ड्रॉप होके राउंड 2 में 5,99,901 चला गया। 250 के स्कोर पे ये कॉलेज माइनॉरिटी कोटा में मिल गया। अब FH माइनॉरिटी की बात करें तो 5,99,901 राउंड 1 में रैंक था, 250 के स्कोर पे राउंड 1 में मिला था। राउंड 2 में जो ये ड्रॉप हुआ है 7,22,579 पे चला गया, 218 के स्कोर पे आपको ये कॉलेज मिला। अब जो माइनॉरिटी कोटा में जो लीस्ट कट ऑफ है वो तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद जैन माइनॉरिटी का है। 10,85,133 का जो है ये राउंड 1 में था, 146 का जो है राउंड 1 में भी इसका कट ऑफ सबसे लीस्ट साइड पे था, और ये आपको 10,74,027 का है और 148 के स्कोर पे ये कॉलेज मिला। एक यही कॉलेज है जहां पे कट ऑफ हायर साइड पे गई है, 146 से 148 पे गया है। जनरली आपको कट ऑफ ड्रॉप ही सारे कॉलेजों में मिला है, कुछ कुछ में 2 लाख से और 2 लाख से ऊपर के भी ड्रॉप हुए हैं कॉलेज में। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा रीजन फीस स्ट्रक्चर है, जो यूपी में 2025 में फीस में जो बढ़ोतरी हुई है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण आपको इतनी कट ऑफ ड्रॉप भी हुई है राउंड 2 में, और राउंड 2 में अच्छी खासी सीटें भी आई है। अब बात करते हैं राउंड 3 में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि राउंड 2 में अच्छी खासी रिपोर्टिंग यूपी में होगी, और राउंड 3 में कट ऑफ में आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। मे बी इतना ही रह जाए, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि राउंड 2 में जिस तरह की रिजल्ट आई है और भी स्टेट में, आइदर बिहार जो कम बजट में है या वेस्ट बंगाल जिनका बजट हायर साइड पे भी है, फिर भी राउंड 1 से कट ऑफ हायर साइड पे गई है राउंड 2 में। तो सारे सिनारियों को देखते हुए या एमसीसी में जो भी रिजल्ट आया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग राउंड 2 में लगभग पूरी होगी, क्योंकि अब स्टूडेंट और या पेरेंट्स वेट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिनको कॉलेज मिल गया वो ले लेंगे। इसके अलावा अगर ऐसे भी जो स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है और जो वेट कर रहे हैं कॉलेजों का कि राउंड 2 में नहीं मिल पाया, वो घबराएं नहीं। आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करें, आपको कॉलेज के ऑप्शन हम लोग निकाल के देंगे, क्योंकि अभी राउंड 3 अवेलेबल है, सबको कॉलेज मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं, आप हमसे कनेक्ट करें, हम आपको कोई ना कोई ऑप्शन कॉलेज के दे देंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की कि राउंड 2 में उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग किस हिसाब से होगी। तो अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करूं राउंड 2 की, तो रिपोर्टिंग उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजों की उसके नोडल सेंटर्स पे होती है। जिस नोडल सेंटर के अंदर वो कॉलेज आएगा, वो उस नोडल सेंटर पे आपको जाके रिपोर्ट करनी है। स्टूडेंट कंपलसरी है और फिजिकली रिपोर्टिंग होगी। अब आते हैं फीस को लेके। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, upneet.gov.in जो इनकी वेबसाइट है, वहां हर कॉलेज की फीस दी हुई है। वहां से आप उस फीस का डीडी बना के, डिमांड ड्राफ्ट बना के UPDGME पेबल एट लखनऊ के नाम से और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को लेके आपको वहां जाना है। ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट लेने हैं, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और आपको फीस जमा होके आपको वहां पे रिपोर्टिंग की प्रोसेस होगी। इसके बाद आप कॉलेज विजिट करेंगे, और इसके बाद आप कॉलेज में रेस्ट जो हॉस्टल फीस, मिसलेनियस, ये सिक्योरिटी मनी, ये सब आपको कॉलेज में जमा होगी। फी आपको नोडल सेंटर पे और गवर्नमेंट के नाम से होगी। अब आते हैं जो है कि उत्तर प्रदेश में अपग्रेडेशन का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, कंडीशन हम समझ लेते हैं कि अगर आपका राउंड 1 में कोई भी कॉलेज मिला उत्तर प्रदेश में और आपने अपग्रेडेशन करके राउंड 2 में किया है, अगर राउंड 2 में जो भी कॉलेज आपको अपग्रेडेशन के साथ मिलेगा, आप वहां पे
जाके नोडल सेंटर पे उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। पहले कॉलेज के रेस्पेक्ट में आपको दूसरा कॉलेज जो राउंड 2 पे मिलेगा उसकी रिपोर्टिंग भी आपको उसी नोडल सेंटर पे करनी है। अगर कहीं नोडल सेंटर चेंज हो गया तो राउंड 1 के कॉलेज में जो अभी आपने अलॉट हुआ था और जहां आपने रिपोर्टिंग की थी उस पहले उस नोडल सेंटर पे जाना है राउंड 1 वाले के, और फिर वहां से उस प्रोसेस को करके और राउंड 2 के नोडल सेंटर पे जाके राउंड 2 वाले कॉलेज को रिपोर्टिंग करनी है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में राउंड 1 से लेके राउंड 2 से लेके राउंड 3 तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। राउंड 1 और राउंड 2 के स्टूडेंट राउंड 3 तक आप अपग्रेडेशन का आपको परमिशन है। तो आप अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला है तो राउंड 3 तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर राउंड 1 में किसी को कॉलेज मिला है और अपग्रेड होके राउंड 2 में गया है और आपको वो कॉलेज पसंद नहीं तो आप राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। बट आप अगर कहीं और भी कॉलेज आपने ले लिया है या आप छोड़ना चाहते हैं तो आप राउंड 2 में छोड़ सकते हैं। आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है 2 लाख की वो फॉरफिटेड होगी और आपको फीस पूरी रिटर्न हो जाएगी जो है राउंड 2 में। इसके अलावा जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वो जैसे मैंने बताया कि राउंड 1 से राउंड 2 से राउंड 3 तक अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, जिनको अलॉटमेंट हुई है वो ध्यान से अपनी रिपोर्टिंग करें, डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट पूरी ध्यान से लेके जाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत ना ले जाएं जिससे आपको रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम हो। सारी चीजों को अच्छे से जांच करके रीचेक करके आप अपग्रेडेशन के जाएं और डिमांड ड्राफ्ट प्रॉपर बना के जाएं। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के रिपोर्टिंग के शेड्यूल पे। अगर उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग देखेंगे तो कल से स्टार्ट है, दैट मीन्स 25 से स्टार्ट होके 30 तक आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप नोडल सेंटर पे जाके आप रिपोर्ट करें। टाइम का जरूर ध्यान रखें, जल्दी से आप टाइमली करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में भीड़ कम मिलेगी और आराम से आपकी रिपोर्टिंग हो पाएगी। तो ये था फ्रेंड्स राउंड 2 के उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ के एनालिसिस। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।